रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। धर्मांतरण पर पुनिया ने बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि धर्मांतरण कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास केंद्र सरकार का कोई काम बताने के लिए नहीं। बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी ये मुद्दे उठाए, नतीजे सबके सामने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। धर्मांतरण का कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जब ये देखती है कि उनकी सरकार जो केंद्र में सरकार है उसके परफॉर्मेंस का दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और तो इधर उधर के मुद्दे उठाने की वो कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, समाज को बांटने का काम करती है, वो उसके को नज़रअंदाज जनता करेगी। प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। राजीव भवन में पीएल पुनिया कार्य समिति की बैठक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन के कामकाज की इस बैठक में समीक्षा होगी। जिले के प्रभारियों को दिए गए टास्क की भी समीक्षा की जाएगी। तो सदस्यता अभियान की समीक्षा आज इस बैठक में होगी। धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। राजीव भवन में पीएल पुनिया ये कार्य समिति की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। संगठन के कामकाज की इस बैठक में समीक्षा होगी। जिले के प्रभारियों को दिए गए टास्क की भी समीक्षा की जाएगी। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह की ये बैठक होगी, क्या कुछ इसमें निर्देश मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे राजीव भवन में बैठक होगी और बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान जो 10 लाख टारगेट रखा गया है, वो टारगेट जो है कब तक अचीव होगा और वर्तमान में कितने हुए हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा जो है सदस्यता हुआ है, कहाँ कमी है, उसको लेकर पूरी चर्चा होगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, कई जिलों में राजीव भवन का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस कार्यालय जिसको कहा जाता है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए पहले हमने देखा है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है और कई समस्याएं भी सामने आती है। तो इस दौरान जो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और कैसे बेहतर निर्माण किया जाए कम से कम समय में, इसको लेकर चर्चा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण जो आज का ये मुद्दा है कि बूथ स्तर पर जो है कमेटियों का गठन होना है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24,000 से ज्यादा बूथ है और उस पर कांग्रेस 2018 में, आपको याद होगा कि 2018 में एक जीत की सबसे बड़ी वजह जो कांग्रेस ने बूथ को सबसे मजबूत किया था और बूथ स्तर पर एक बार फिर से कमेटी गठन किया जाना है, और ताकि 2023 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी बूथ स्तर पर हो, उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। क्योंकि पिछले बैठक में जो है बूथ कमेटी में शामिल किए जाने के लिए एक दिशा निर्देश दिए गए थे कि क्या होगा बूथ कमेटी, कितने मेंबर होंगे, किसमें इसके सदस्य बनाए जाएंगे, तो ओवरऑल एक दे दिया गया था। अब ऐसे में कई जगहों पर बूथ कमेटी बना लिए गए हैं, कई जगहों पर बाकी है, तो इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो चौथा एक जो पॉइंट है, जो जिला प्रभारियों को टास्क दिया गया था, जिला स्तर पर क्या कामकाज किए जाने हैं। पांचवी सबसे बड़ी चीज जो है कि राज्य सरकार की योजनाओं को कांग्रेस जन जो है कैसे आमजनों के बीच जो पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में और क्या रणनीति हो सकी है, क्योंकि 3 साल का वक्त पूरा हो चुका है। अब 2 साल से भी कम वक्त 2023 चुनाव में बचे हैं, तो ऐसे में और क्या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है के पास बताने के लिए अर्थात 36 जो वादे किए थे, उसपे 5 प्रमुख वादे थे। किसानों का कर्जा माफी, 2500 रुपया धान का दाम, बिजली बिल हाफ, ऐसे 4 से 5 और महत्वपूर्ण वादे जिसको कांग्रेस का दावा है कि हमने पूरा किया है। वही जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सभी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 36 में से 25 वादे पूरे कर लिए गए हैं, बाकी वादे भी 2 साल के अंतर्गत जो है पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि आज की बैठक में और किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है 2023 चुनाव के मद्देनजर। और एक और जो है, अभी हमने देखा कि 15 नगरीय निकाय चुनाव में 14 जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि जो है अभी 4 नगर निगम के शुरुआत हो चुकी है महापौर और सभापति बनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं बैकुंठपुर नगर पालिका और शिवपुर चर्चा में देखने को मिला कि कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी वहां पर अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो इस स्थिति में उस पर भी चर्चा होगी कि आखिर पर्यवेक्षक जो है किस तरीके से वहां पर जो प्रत्याशी खड़े किए थे वो कैसे थे, पार्षदों के साथ किस तरीके की चर्चा हुई थी, और अभी जैसे बिरगांव समेत और जगहों पर चुनाव होने महापौर और सभापति के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होनी है इस बैठक में। देखना ये होगा क्या कुछ इसमें तय होता है। आप नजर बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।